वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 12 सी कंप्लीट कर, तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 12 डी को कंप्लीट कवर करेंगे। और उससे पहले जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी एग्जाम्पल है या जो भी कंसेप्ट है ना, वो सभी कंसेप्ट आज कवर करेंगे ना। आफ्टर दैट उसके बाद हम सेल्फ प्रैक्टिस को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो समझना है। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया क्या होता है ना बच्चों, एरिया क्या होता है जिस रीजन में वो सैडेड पार्ट्स होता है ना, उसका हम लोग निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास ब्रेथ है और ये लेंथ है, ठीक है। अब देखो इनको हमने क्या किया, स्क्वायर पार्ट में हमने अलग अलग कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने भी स्क्वायर है ना, ये 1 सेंटीमीटर का, ये स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का, ये भी ये भी ये भी। अगर आप सभी को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो यहाँ 6 1 2 3 4 5 6 7 है बच्चों, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है ना 21 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो इसको हमने क्या किया, एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर में बना दिया है ना, स्क्वायर बना दिया और सभी को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया। समझ रहे बात को? तो बस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, L इंटू बी कर सकते हो, 7 3 जा 21 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी कंसेप्ट को देख करके फॉर्मूले बनाए गए हैं बच्चों। देखो लेंथ जो होता है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, राइट, और ये जो हमारा ब्रेथ होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू बी। तो देखो 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, चाहे किसी का भी एरिया हो, है ना, या रेक्टेंगल का हो या स्क्वायर का हो या ट्रायंगल को, किसी का भी हो बच्चों, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। यहाँ यूनिट बदल सकता है, सेंटीमीटर की जगह मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, डेकामीटर हो सकता है, हेक्टोमीटर हो सकता है, बट स्क्वायर जरूर होगा, राइट। तो ये बात समझ में आया? आप चाहे तो ये फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट, L इंटू बी। ओके, चलिए अब सेम प्रोसेस बच्चों स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब इनको छोटे छोटे स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देख लो 1 2 3 4 5 5 5 जा 25। तो इसका जो आंसर होगा ना, टोटल इसमें जो बॉक्स है ना वो 25 है, और एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या किया, इन सभी स्क्वायर को हमने ऐड किया, क्योंकि ये जो छोटा स्क्वायर देख रहे हो ना, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ले लिया एरिया, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, और सबको ऐड करोगे 25 तो 25 सेंटीमीटर। तो समझ रहे हो ना बात को, कैसे फॉर्मूले बनाया जा रहा है। जो भी स्क्वायर है उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर, स्क्वायर में बना दो, बस, ठीक है। चलो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए, आप अच्छे से याद कर लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। क्लियर? चलिए, तो अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल्स, इनको देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जिसका लेंथ हमें पता है और ब्रेथ पता है। तो देखो बच्चों, ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, और अभी हमने एरिया आपको बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी यानी 12 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 12 4 जा 48, और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर सेंटीमीटर है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते, एग्जाम्पल नंबर 8 में, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है।
स्क्वायर हमें दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया बटे ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ इक्वल्स टू एरिया बाय क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो एरिया हमें क्या दे रखा है 48 और ब्रेथ क्या दे रखा है 8, तो 48 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड लेंथ 70 मीटर्स है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है जिसका साइड जो है ना 70 मीटर है, 70 मीटर है बच्चों। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है साइड इंटू साइड होता है, तो 70 इंटू 70, 77 ने क्या 7 7 जा 49, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, और यहाँ पे मीटर मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले भी समझ में आ गए और इन पे जो एग्जांपल्स थे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब सेल्फ प्रैक्टिस 12D में क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग डायमेंशंस फॉर द फॉलोइंग। ओके, अच्छा हमें यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग डायमेंशन फॉर द फॉलोइंग। तो देखो रेक्टेंगल का लेंथ हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स, एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, और ब्रेथ हमें निकालना है। तो डू यू नो ब्रेथ इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, एरिया अपॉन में लेंथ हो जाएगा, राइट। तो कैसे निकालेंगे इसे, अब बच्चों मैंने निकाल रखा है जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा बातें मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। सो हियर इज दैट रेक्टेंगल्स का जो लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। एरिया आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ हमें निकालना है। तो ब्रेथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू बी, ठीक है। तो B इक्वल्स टू क्या होगा, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होगा एरिया अपॉन में लेंथ। तो एरिया हमें दे रखा है 12 और लेंथ दे रखा है 4, तो 4 3 जा 12, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अब बी पार्ट में देखिए, रेक्टेंगल का लेंथ, रेक्टेंगल्स है तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स और हमसे एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 9 4 जा 36 और यहाँ पे क्या दे रखे हैं सेंटीमीटर दे रखे हैं, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सी पार्ट में देखिए, स्क्वायर दिया हुआ है। अब जो है स्क्वायर पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर का पता है कि ऑल साइड इक्वल्स होता है, ठीक है। तो जो स्क्वायर का साइड दे रखा है ना वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एरिया हमसे पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट में क्या कह रहा है हमें, स्क्वायर दे रखा है, राइट। क्या है, स्क्वायर है, तो साइड क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर है और एरिया हमसे पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो 13 इंटू 13 क्या हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया अच्छे से। तो ये अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है तो एरिया आप आसानी से निकाल ही लोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी बताया था और इनके बेसिस पे जितने भी एग्जांपल्स थे ना ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपको क्या दे रखा है, कंप्लीट यहाँ पे टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है ना, क्या करना है, हमें टेबल को कंप्लीट करना है। आपको ध्यान से देखिए यहाँ पे कंप्लीट द टेबल फॉर द रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल्स का हमें टेबल कंप्लीट करना है। ये एरिया हमें दे रखा है, ठीक है, ये लेंथ दे रखा है और ये हमें ब्रेथ दे रखा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब एरिया निकालना होता है ना, एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, L इंटू बी कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें बी निकालना होता है तो क्या करते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, L कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें L निकालना होता है तो एरिया अपॉन में क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आया, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया अपॉन में लेंथ हो जाएगा, ठीक है। L इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया अपॉन में ब्रेथ हो जाएगा। तो हमें ये 2 चीज दिया रहेगा, कभी भी
है ना, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हैं, तो 2 डायमेंशन ऑलरेडी हमें दिया रहेगा और तीसरा फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, और वही इस टेबल में कह रहा है। देखो एरिया हमें दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ब्रेथ दे रखा है। अब पूछा क्या जा रहा है, लेंथ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, तो देखो इससे इसको डिवाइड करो, तो 72 में 9 से डिवाइड करो तो 9 8 72, 8 आ जाएगा बच्चों, तो यहां पे क्या लिख देंगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो एरिया दे रखा है आपको, ठीक है, और यहां पे क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और हमें क्या पूछा जा रहा है, ब्रेथ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो 315 में क्या करोगे, 63 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 63 से क्या कर दोगे, इसमें डिवाइड करोगे। तो चलो अगर आप इस यहां पे डिवाइड करके देखते हो, है ना, 315 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 63, ठीक है, तो 3 से तो ये कट ही रहा है, 2 और ये 1, इसको काटो, 1 0 5 हो गया, ठीक है, फिर इसको काट दो, अब ये किससे कट रहा है, 20 पंचे 100, है ना, फिर ये कट जाएगा बच्चों। अब इसको अगर आप काटते हो 3 से भी कट रहा है, 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है, इसको काटो, 3 तिया 9, ठीक है, 5 तिया 15, 7 पंचे 35, 5 से कट रहा है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो सिंपल से आपको प्रोसेस करते चलना है। अब आप यहाँ पे देखिए 380 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे 19 मीटर्स है, और फिर यहाँ पे हमें ब्रेथ पूछ रहा है, तो ब्रेथ वाला फॉर्मूला क्या था, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो 19 दूने 38 हो जाएगा, यानी 20 मीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे ब्रेथ दे रखा है, आपको लेंथ पूछा जा रहा है, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ वाला फॉर्मूला लगाइए, तो एरिया अपॉन में ब्रेथ, एरिया कितना है 800 और 8 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूले के हेल्प से आप इस टेबल को अच्छे से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एरिया, राइट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ फॉलोइंग डायमेंशंस, ठीक है। तो हमें कह रहा है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका डायमेंशंस हमें दे रखे हैं, 13 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर्स ब्रेथ है, ठीक है, बी और सी में दिया हुआ है। तो बच्चों इसको मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको कम समय में आप ये क्वेश्चन को समझ पाओ और कम समय में ही आप ये चीजें को समझ पाओगे, है ना, राइट, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखो आपको यहाँ पे ए में दे रखा है 13 सेंटीमीटर इतना, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर्स और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, राइट, दैट्स अ स्टेप्स, है ना। उसके बाद 13 इंटू 5 13 पंचे 65 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लगा दिया। बी में देखो लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आप अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखना है, क्योंकि मैंने पहला स्टेप में लिख दिया जिससे कि आप ऐसे ही लिख पाओगे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म अपना लिया, है ना। लेंथ 24 सेंटीमीटर्स है, ब्रेथ 52 मीटर्स है, तो एरिया क्या होगा एल इंटू बी, तो 24 इंटू 52 अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1248 आ जाएगा, और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनके सी पार्ट में देखिए 61 सेंटीमीटर्स है और 12 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हो जाएगा 61 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा एल इंटू बी, तो एल हमें पता है बी पता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 732 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हुज वन साइड्स आर मेजर्ड। अच्छा हमें एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका एक साइड हमें दिया हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हो 8 सेंटीमीटर्स है, 81 सेंटीमीटर मीटर्स है और 41 है सेंटीमीटर है। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा 8 सेंटीमीटर्स, तो साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड, यानी 8 इंटू 8 क्या होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। साइड दे रखा है 81, तो एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 81 इंटू 81 6561 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। साइड दे रखा है 41 सेंटीमीटर, तो एरिया साइड इंटू साइड 41 इंटू 41 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा,
राइट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स और एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों चीजें क्लियर हो गए। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस जो सेल्फ प्रैक्टिस 12D में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक ही था। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।